अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के वीडियो में हम डिस्कशन इस चीज़ पे करेंगे कि जब भी हम बालों में हाइलाइट्स करते हैं तो उसके बाद हम बालों में केराटिन करते हैं, बोटॉक्स करते हैं, नैनोप्लास्टिया करते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट आपको भी कराना चाहिए साथ में, ठीक है। और क्यों ज़रूरी है, सब इसकी आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ईद के दिनों में या ईद के बाद के दिनों में शादियां आ रही हैं, बहुत ज़्यादा सीज़न के डेज होंगे। आप इस चीज़ के लिए कंफ्यूज रहोगे कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट कौन कराना चाहिए, कौन सा नहीं करवाना चाहिए। तो डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो आपने कहीं स्किप नहीं करनी। जब भी बालों में आप लो लाइट्स कराते हो या हाईलाइट्स कराते हो, सबसे पहले जो प्रोसीजर होता है वो आपका प्री लाइटनिंग का होता है, ठीक है। आप एक हद तक बालों को ब्लीच करके लाइट करते हो, प्री लाइट करते हो। और जब हम एक बार अपने बालों में प्री लाइटनर का मटेरियल अप्लाई करने के बाद फॉइल में रैप करते हैं तो हमारे बालों में 5 लेवल की लिफ्टिंग आती है। 4 से 5 लेवल की लिफ्टिंग आती है अकॉर्डिंग बाल कितना डार्क है। अगर बाल आपका डार्क ब्राउन होगा, 3 लेवल का बाल होगा, तो प्री लाइट करने के बाद आप उसे 6-7 लेवल तक इजीली अचीव कर लोगे। और अगर बाल आपका लाइट हुआ, 4 लेवल का हुआ, तो आप हो सकता है कि 8 लेवल भी अचीव कर लो। लेकिन अगर आपको इससे ऊपर की लिफ्टिंग चाहिए, यानी 10 की लिफ्टिंग चाहिए, 9-10 की लिफ्टिंग, तो फिर आपको इसी प्रोसीजर को रिपीट करना पड़ेगा। अगर आपका रिजल्ट 7 लेवल तक आ जाता है, 7 लेवल की यानी 1 टाइम प्री लाइटनिंग के बाद रिजल्ट आ जाता है, तो वो कलर्स होते हैं लो लाइट्स, ठीक है। वो लो लाइट्स में आप इजीली कोई भी कलर, कॉपर, ब्राउन, गोल्ड के शेड अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 2 बार इन्हीं फॉइल पेपर्स को ओपन करके अगेन इसमें से ब्लीच को निकालना, ठीक है, प्रोडक्ट को निकाल के नया प्रोडक्ट अंडर ऐड करना, तो ये क्या हो गया, हमारी डबल वर्किंग हो गई। क्योंकि इसमें हमने डबल सर्विस दी, ठीक है। अगेन फॉइल को ओपन करके नया प्रोडक्ट इसमें ऐड किया, तो इसकी सर्विस चार्जेस भी डबल होंगे। क्योंकि इस दफ़ा जो आपका 7 लेवल की लिफ्टिंग यानी 1 टाइम प्री लाइटनिंग के बाद रिजल्ट आता है, उसको लो लाइट्स कहते हैं, और उसकी चार्जेस कम होते हैं। जबकि जब आप हाई लिफ्टिंग कलर कराते हो, ब्लोन कलर कराते हो, तो उसके चार्जेस डबल होते हैं। वीडियो बनाने का मकसद था कि बहुत सारे क्लाइंट्स आके हमसे बहुत सारे रेट्स के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। उन्होंने सर्विस लेनी होती है, लेकिन हर सैलून पर, ख़ास तौर पर ऐसे सैलून जहां सही से गाइड नहीं किया जाता, जस्ट ये कह के बुलाया जाता है कि हमारे रेट्स जो हैं वो 12,000 से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 10-12,000 से शुरू हो जाते हैं वो हेयर की बेसिक सर्विसेज होती हैं। क्योंकि सैलून ओनर्स जो है वो प्रॉपर आपको मोबाइल पे गाइड नहीं करेगा, ठीक है। जब आप उनके सैलून पर जाएंगी, विजिट करेंगी, तब वो आपको बताएगा कि हमारी जो बेसिक सर्विसेज चार्जेस हैं, यानी 1 शेड डाई जो डायरेक्ट उठाया और लगाया, उसके चार्जेस 10-12 से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद जब आप बताएंगे कि आपको लो लाइट्स करानी है, तो लो लाइट्स की प्राइस आपको हाईलाइट्स से कम मिलेंगी, हाफ मिलेंगी। जब आप हाईलाइट्स कराओगे, हाईलाइट्स की क्योंकि डबल प्रोसीजर है, तो डबल प्राइजेस मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह से जो हाई लिफ्ट शेड होते हैं, जो प्लेटिनियम, सिल्वर, ग्रे शेड्स होते हैं, वो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा चार्ज आपको करें। ज़्यादा हाई लिफ्टिंग शेड्स में जैसे ग्रे, ब्लॉन्ड शेड, सिल्वर शेड्स हैं, इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें आपको प्लेक्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे ओला प्लेक्स है, बॉर्न फ्यूजन है, और इस तरह के मतलब बहुत सारे प्लेक्स कंपनीज सारी बनाती हैं, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्लेक्स होते हैं। और उसके डालने का रीज़न ये होता है कि आपने इतनी हाई लेवल की लिफ्टिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं जाके बाल वीक होकर टूटना शुरू हो जाता है। अगर साथ साथ आप प्लेक्स के ट्रीटमेंट करते जाओ या प्लेक्स को प्रोडक्ट में यूज़ करते जाओ, तो फिर आपका बाल डैमेज होने से बच जाता है। और अब ज़रूरत पड़ती है बालों में, जब हम लोग को मतलब कि ये सारा प्रोसीजर कर लेते हैं, तो बाल वैसा शाइनी नहीं दिखता। टोनिंग करने के बाद भी वैसे शाइनी नहीं दिख रहा होता है, और वो खूबसूरती नहीं आ रही होती है, ठीक है, बालों में। तो फिर हम रेकमेंड करते हैं क्लाइंट को कि इस प्रोसीजर के साथ अगर आपने हाई लिफ्टिंग करवाई है या आपने लो लाइट्स कराई हैं और वो वैसे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अगर बाल शाइनिंग है तो आपके किए गए ट्रीटमेंट भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर बाल फ्रिजी, रूखा सूखा सा है, तो उसमें हम हेयर डाई में बालों में शाइन नहीं डाल सकते, ठीक है। जस्ट टोनिंग करके हम थोड़ा कलर डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन शाइन डालने के लिए, बालों में खूबसूरती दिखाने के लिए, थोड़ी स्ट्रेटनिंग के लिए हम एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं, जिसको केराटिन कहते हैं, ठीक है। या फिर आप केराटिन के अलावा नैनोप्लास्टिया करा सकते हो, या फिर अगर आपका बाल डैमेज है, ठीक है, तो फिर हम
बोटॉक्स करा सकते हैं। ये 3 ऐसे ट्रीटमेंट हैं कि जो अक्सर हम हाइलाइट्स के साथ ज़रूर करते हैं, और ये पूरा प्रोसीजर कम से कम 2 से 3 दिन में हम कंप्लीट करते हैं, और पूरा दिन की सर्विस होती है। तो इसके चार्जेस भी फिर आपको उसके अकॉर्डिंग, और आपको पता है हेयर के प्रोडक्ट्स महंगे भी कितने आते हैं। पूरे हाइलाइट्स की लिफ्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद बालों को वॉश किया जाता है क्लैरिफाइंग शैम्पू के साथ। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इनके बालों पे कौन सा ट्रीटमेंट चलेगा। अगर बालों में जस्ट शाइन ही चाहिए, ठीक है, बाल अच्छा है, तो फिर आप केराटिन कर लें, ठीक है। केराटिन बालों को अच्छा सा लैमिनेट करेगा, बहुत अच्छी सी शाइन डालेगा बालों में, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बाल वीक भी हो गया है, ठीक है, शाइन के साथ साथ बालों में रिपेयरिंग भी चाहिए, तो फिर आपको नैनोप्लास्टिया, क्योंकि ये 2 तरह से काम करेगा, रिपेयरिंग भी करेगा, बालों को स्ट्रॉन्ग भी करेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बाल जो है वो काफ़ी वीक हो गया हुआ है, ठीक है, और बालों में कोई भी केमिकल या स्ट्रेटनिंग नहीं हम कर सकते एक्स्ट्रा, तो फिर हम बोटॉक्स सजेस्ट करते हैं कि क्लाइंट को बोटॉक्स किया जाए। या फिर हम लोग मिक्स भी कर देते हैं, यानी कि केराटिन प्लस जो बोटॉक्स है, ताकि स्ट्रेटनिंग भी मिले, रिपेयरिंग भी मिले, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो अपने क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं। हाईलाइट्स के पेपर लगाने के बाद रूट्स टचअप करते हैं, टोनिंग करते हैं, केराटिन करते हैं, 2 से 3 दिन की सर्विस होती है। सारा दिन लाइट्स ऑन होती हैं, सारा दिन हमारी मशीनरी यूज़ होती है, प्रोडक्ट्स महंगे यूज़ होते हैं, शैम्पूस कंडीशनर इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं, वो सब यूज़ किए जा रहे होते हैं। लगातार आप लोगों के साथ 2-2 दिन स्पेंड किए जा रहे होते हैं, इस वजह से इनके रेट्स भी हाई होते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा हमने रूट टचअप कर लिया, इनके बालों का लुक कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए। अब हम लोगों ने इनको नैनोप्लास्टिया का पूरा ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि नैनोप्लास्टिया में कोई भी हार्श तरह के जो केमिकल्स हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो बालों में बहुत अच्छा शाइन भी ले आता है, रिपेयरिंग भी ले आता है। हम तीनों ट्रीटमेंट ही बालों में कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि बालों को किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर इस तरह से बालों में अप्लाई किया जाता है। कुछ % बालों से निकाला जाता है, बाकी बालों को अच्छा खासा स्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। और स्ट्रेटनिंग में पूरा दिन, यानी कि कम से कम भी आपको जिस जो लेंथ नज़र आ रही है ना, ये 3 घंटे में हमारी स्ट्रेटनिंग कंप्लीट होगी अगर हम लगातार करेंगे। तो इस ट्रीटमेंट को अगर आपने करवाना हो, ठीक है, तो बहुत रीज़नेबल डील्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ज़रूर रब्ता कीजिएगा। स्क्रीन पर नंबर मेंशन किया जा रहा है और बता दिया है मैंने आपको, सारा आपको हमारा नुमाइंदा गाइड कर देगा, ठीक है। और प्री बुकिंग कराने पे आपको मज़ीद और डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो इतने महंगे ट्रीटमेंट की डील्स बहुत कम मिल रही होती हैं, और आपको प्रोसीजर भी मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया हुआ है। तो लाजमी रब्ता कीजिएगा जिनकी भी शादियां हैं या जिन्होंने भी इन ट्रीटमेंट्स को कराना है। और फाइनल लुक में देखिए कितना बाल शाइनी और खूबसूरत लग रहा है, जिसमें हाईलाइट्स भी कितनी ज़्यादा वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, ज़रूर हमसे बुकिंग कराइएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।